हाय सेजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सेजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो कर देने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है, जो आपको बार बार हर्ट कर रही है, आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से ना बहुत जल्दी ये कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर देती है, या फिर आप इमोशनली हर चीज़ से कनेक्ट हो जाते हो, हर चीज़ से अटैच हो जाते हो, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जब आपसे दूर जाती है तो आपको फिर दुख होता है, राइट। तो करेंटली कुछ चीज़ों को आपको लेट गो कर देने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को जाने देने की ज़रूरत है। और जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है वो एक एंग्जाइटी का कारण है, ठीक है। ये किसी के भी प्रति आपके दिमाग में बात चल रही है, उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। तो उसको जाने दीजिए, यानी कि उसको रिलीज़ करिए, उस बात को लेट गो करिए, उस इंसान को लेट गो करिए। वी हैव द स्टार, वी हैव 4 of Cups। दिसंबर के मंथ में आपकी अभी दिसंबर मंथ आ चुका है, राइट। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि दिसंबर के मंथ में खास करके थोड़े समय बाद आप देखोगे दिसंबर में कि आपके पास टाइम की कमी है। आप क्या कर रहे थे, पहले आप हर चीज़ को बहुत ही लाइटली ले रहे थे कि अरे ये तो हो जाएगा, अरे वो तो हो जाएगा। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं वैल्यू पता चल रही है हर चीज़ की, जिसकी वजह से हर एक काम में आप अपना अच्छे से समय दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो यस, यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि दिसंबर में आप बिजी रह सकते हो, ठीक है। वी हैव 10 of Wands। वैसे खैर बात करी जाए तो बिजी तो आप हमेशा ही रहते हो, बिकॉज वी हैव 10 of Wands। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हमेशा ही रहती है, कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हमेशा आपके ऊपर आ जाती है कि आपको करनी है, या फिर यू नो जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा कि अरे ये तो घर का सबसे बड़ा है, ये करेगा जो करेगा, सब कोई आप मतलब सब कोई आगे आपको ढकेल देते कि अरे आप करो, और आप सोचते हो मेरे से कहाँ हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और दिसंबर के मंथ में आप एक चीज़ देखोगे कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, वो चीज़ें आपके फेवर में आ रही है, बिकॉज वी हैव जस्टिस। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, बहुत समय से कोई चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपको रिजल्ट दे सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से दयालु हो, आप थोड़े से लॉयल हो सेजिटेरियस, और कुछ ज़्यादा ही लॉयल हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी उस लॉयल्टी को हजम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर चीट करते हैं या फिर आपसे झूठी बातें बोलते हैं, राइट। तो एक ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ आपको हर्ट करती है बार बार, ठीक है। तो जो लोग आपकी लॉयल्टी को डिजर्व नहीं करते, उनको अपने लाइफ में रख के कोई फायदा भी नहीं है, तो लेट इट बी, उनको जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 10 of Wands आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में आप थोड़ा सा मतलब जैसे कैसे कोई चीज़ घसीट घसीट के चल रही है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट कोई ऐसा काम है जो आपको करने का मन नहीं है, बट आप ऊपरी मन कर रहे हो कोई काम, और आपको लग रहा है कि जल्दी इस काम से पीछा छूटे, जल्दी इस चीज़ से पीछा छूटे। तो कोई चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे हो कि ये जल्दी ख़त्म हो यार, लेकिन वो चीज़ सबसे ज़्यादा समय लगा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से भी दिसंबर के मंथ में आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि इतना सारा काम है, हर एक चीज़ को मैं ही क्यों हैंडल करूँ, मेरे ऊपर ही क्यों हर बार बात आ जाती है कि मैं ही करूँ। तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी लगेगी बुरी, क्योंकि आपको ऐसा है कि सब इक्वली काम करो, लेकिन सब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हो और आप कुछ बोलते भी नहीं हो, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं। 5 of Swords आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। दिसंबर का जो मंथ है यह आपके लिए थोड़ा सा अवेयर रहने वाला मंथ है, बिकॉज इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि बेसिकली लोग पलट जाएंगे, ठीक है। आप उतना डिटेल में नहीं जाते, बस मैं आपको नॉर्मली चीज़ बताती हूँ कि लोग पलट जाएंगे। पलट जाने से मेरा मतलब ये है कि अगर अभी कोई अच्छा बोल रहा है तो वो आगे चल के बुरा बन जाएगा, और अगर अभी कोई आपसे बुरे तरीके से व्यवहार कर रहा है और अभी कोई अच्छा नहीं लग रहा है आपको, है ना, अभी कोई बुरा लग रहा है आपको, तो वो आगे चल के अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लोग पलट जाएंगे, ऐसा होगा कि जो अच्छा है वो बुरा निकलेगा और जो बुरा है वो अच्छा निकलेगा, ठीक है। आपकी परख में दिक्कत आ जाती है, पता है सेजिटेरियस, और कोई बात नहीं है, बस आपके परख में दिक्कत आ जाती है। यानी कि आपको अगर लगता है, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा होता है कि अरे ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है, वो इंसान एक्चुअल में बहुत बुरा होता है, जो आपको बहुत समय बाद पता चलता है। और जो लोग बुरे होते हैं, जो लोग आपको बुरे लगते हैं, वो एट द एंड बहुत अच्छे निकल जाते हैं, और वो चीज़ आपको शॉक कर देती है। तो परख में दिक्कत है आपकी, बाकी और कुछ भी नहीं है।
ठीक है। दिसंबर के मंथ में एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ों के प्रति इल्यूजन हो सकता है कि मतलब कुछ चीज़ों में आप गिव अप करने का सोच रहे हो। एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ चीज़ों में आप गिव अप करने का सोच रहे हो। कुछ चीज़ों में आप सोच रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना, क्या फ़ायदा करके, समय बर्बाद हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है इस काम का। तो कुछ चीज़ों में आप गिव अप कर रहे हो, लेकिन आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हो यही है, गिव अप मत करिए, अपने काम को करते रहिए। बिकॉज देखो, कोई भी चीज़ का रिजल्ट स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ का रिजल्ट एक समय बाद ही मिलता है, आप तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या फिर जितने भी समय से आप मेहनत कर रहे हो थोड़ा और सही, बिकॉज यहाँ पे उसमें रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको और अच्छा करना पड़ेगा और बेटर करना पड़ेगा, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ है, ठीक है। और वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल जो आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि दिसंबर का मंथ एक ऐसा मंथ हो सकता है जहाँ पे आप डोनेशंस करो, हेल्प करो दूसरों की, या फिर अगर बहुत समय से आप कोई प्रॉब्लम में घिरे हुए हो तो कोई आपकी हेल्प करने आ सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तो एक हेल्प आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एंड जस्टिस का कार्ड अगेन इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपके ऊपर है तो जैसे कहते हैं ना, जिम्मेदार बनिए। आप क्या करते हो, आपकी लाइफ में जो पर्सनल इश्यूज चल रहे होते हैं उसको आप प्रोफेशनल लाइफ में लाने लग जाते हो। यानी कि पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ लड़ाइयाँ चल रही है, कुछ फाइट चल रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन, उस चीज़ का गुस्सा जो होता है आप अपने काम पे निकालते हो, है ना। या फिर काम का गुस्सा घर आके निकालते हो। तो बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी है। जिम्मेदार बनिए, जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरी है उस चीज़ को वहीं रखिए, ठीक है। मैं मानती हूँ इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, ट्रस्ट में बहुत गुस्सा आता है चीज़ों के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। हमारा गुस्सा या फिर हम एग्जॉस्ट हो गए, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि जिन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उन्होंने हमें जिम्मेदार समझा, इस वजह से दी है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने जो बोला उसको पूरा करे, राइट। तो बस वही चीज़ है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपना काम का फ्रस्ट्रेशन घर पे मत उतारिए और घर का फ्रस्ट्रेशन काम पे मत उतारिए, ठीक है। वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ अगेन कि लोग आपको काम दे देते हैं कि ये करो वो करो, और आपको आता है गुस्सा कि एक काम छोड़ो नहीं कि दूसरा काम, फिर दूसरा काम छोड़ो नहीं तीसरा काम कोई और पकड़ा देता है, ऊपर से कोई जो है वो बोलता रहता है बस, मे बी आपका कोई बॉस है, अगर आप जॉब करते हो तो कोई आपका बॉस है जो बस बोलता रहता है ये करो वो करो, कर भी दिया आपने फिर भी उसमें भी कमी निकालता है वो इंसान, तो आपको आता है गुस्सा बहुत ज़्यादा, राइट। या फिर अगर आप स्टडीज़ करते हो देन ये आपका कोई टीचर हो सकता है, जो आप जो भी कर लो, कितने भी अच्छे से आप अपनी पढ़ाई क्यों ना कर लो, कितने से अच्छे से कॉपी क्यों ना कंप्लीट कर लो, फिर भी कमी निकालता है ये जो भी है, और आपको आता है गुस्सा इस चीज़ के ऊपर, राइट। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते दिसंबर के मंथ में, बिकॉज वही चीज़ है कि मन नहीं कर रहा है आपको, लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हो, और ऊपर से ये चीज़ें आप देख रहे हो। दिसंबर के मंथ में आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कोई लव प्रपोजल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर ये न्यू अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके रिलेटेड कुछ करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे द स्टार आपको बता रहा है कि जो भी काम आपकी तरफ आएगा वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। कुछ लोगों के लिए ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स, तो यस कुछ लोगों के रिलेशनशिप हो सकता है जो अच्छा स्टॉप कंपेयरिंग, सजिटेरियस, अगर आप कंपेयर करते रहते हो दूसरों के रिलेशनशिप्स को देख करके, खास करके अगर आपने अपने लाइफ में रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करा है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करा, तो आप बार बार बोलते हो कि सब तो टॉक्सिक ही होते हैं, एक टाइम बाद सब टॉक्सिक ही बन जाते हैं, राइट। तो आप कंपेयर मत करो, ठीक है। या फिर अगर आपने अपने किसी को देखा है बेसिकली जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में, और आपको देख देख के लगता है कि ये इंसान कैसे सह लेता है इन चीज़ों को, तो ये मैं सोचे कि आपके साथ भी सेम होगा, बिकॉज हर कोई सेम नहीं होता, ठीक है, हर कोई डिफरेंट है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। तो कुछ लोगों के लिए अगर ये लव प्रपोजल है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज फ्यूचर तक ये इंसान बहुत बहुत साथ देगा आपका, बहुत मदद करेगा, और ये बेसिकली डिवाइन टाइम है। जो भी चीज़ें हो रही है सिचुएशन आपके लाइफ में, इन सारी चीज़ों का डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे द स्टार आपको ये भी बता रहा है कि कम्युनिकेशन आपकी किसी के साथ हो सकती है दिसंबर के मंथ में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दैट्स वाई ये मैसेज था। कुछ लोगों के लिए आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। सजिटेरियस, थैंक यू। ओके, कुछ जो चीज़ों में आप परेशान हो और आपको लग रहा है कि ये शायद 2023 में भी चलेगी ये चीज़ें, मेरी लाइफ से कभी प्रॉब्लम्स जाएंगी ही नहीं, 2023 आ जाए, 5 आ जाए, 30 आ जाए, 2030
जो भी है, तो वो भी क्यों ना आ जाए, ख़त्म ही नहीं होने परेशानियाँ। आपको ऐसा लग रहा है तो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, जो चीज़ें आपको लग रही कभी ख़त्म नहीं होगी, उन चीज़ों को सरेंडर करिए। ठीक है, जब आप सरेंडर कर देते हो तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें होती हैं वो ठीक होने लगती है। ठीक है, भले वो चीज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो ठीक होने लग जाता है। तो सरेंडर करिए डिवाइन को। ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन। एंड यस, आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है, कुछ चीज़ों के प्रति ना आपको थोड़ा सा पैशनेट होना पड़ेगा, बिकॉज पहले जितना आप थे एक्साइटेड अपने काम के प्रति, या फिर जो भी आप नई 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 चीज़ कर रहे थे, उस चीज़ के प्रति जितना आप एक्साइटेड थे, अब वो एक्साइटमेंट कहीं जा चुकी है। राइट, अब आप उतने एक्साइटेड नहीं हो, अब आपको अपना काम बोर लगने लगा है, अब आप उसमें होने लगे हो फ्रस्ट्रेट धीरे धीरे करके। तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ों के प्रति पैशनेट एनर्जी लाने की ज़रूरत है, एक्साइटमेंट लाने की ज़रूरत है। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ एक डेक है, एक और डेक है जिससे हम कार्ड्स निकालेंगे, तो मुझे वो निकालने दीजिए। ओके, सो ये रहा वो डेक, सो लेट्स सी। थैंक यू। Sagittarius, we have Archangel Michael, देन वी हैव क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न। सो अगर हम बात करें यहाँ पे और कौन से मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, तो दिसंबर मंथ के लिए आपको जो बोला जा रहा है वो यही है कि दिसंबर मंथ में आपके सामने कुछ सच आ सकता है। ये चीज़ है कि आपके सामने कोई सच आ सकता है, एंड कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता थी, वो दिसंबर के मंथ में किसी के ज़रिए आपको कोई बात पता चल सकती है। तो उसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ चीटिंग हुई, या फिर आपके साथ गलत हुआ, आपको किसी ने कुछ बताया नहीं है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें सेजिटेरियस, तो यहाँ पे यस, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके पास है उन चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाइए, बिकॉज यहाँ पे एग्जॉस्ट होने की वजह से ना आप सोच रहे हो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है। हर एक चीज़ जो है वो प्रॉब्लम ही है आपके लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो गए। और अक्सर जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है हमें कि हर एक चीज़ प्रॉब्लम है। जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, मतलब जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है एक समय पर, वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, सरदर्द बन जाता है। राइट, तो एग्जॉस्ट हो गए हो आप, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा यू नो खुल के सांस लीजिए, उसके बाद वापस से अपना काम करिए, तब आपको एक अच्छी एनर्जी देखने को मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना प्रेशर है आपके ऊपर काम का, जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पा रहे हो और आप अनहैप्पीली अपने काम को कर रहे हो। सो यस सेजिटेरियस, यही थी आपकी इस मंथ की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।